नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। जुलाई में बारिश होने के चलते इस बार डेंगू ने पहले ही दस्तक दे दी थी। हरियाणा के कई जिलों में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते आंकड़ों ने सभी के मन में चिंता बढ़ा दी है। बात करें भिवानी जिले की, तो भिवानी में भी डेंगू तेजी से फैलता नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। विभाग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं बात की जाए फरीदाबाद की, तो जिले में डेंगू के 95 मामले सामने आए थे, जिसमें से 90 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं औसतन रोजाना प्रदेश में 100 से अधिक डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं अब तक कई मरीजों की जान जा चुकी है। हालांकि शुरुआत में इसकी गति कम रही, लेकिन अगस्त के बाद अब सितंबर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। का भी प्रयोग करना चाहिए। इस सभी को मद्देनजर रखते हुए तो हमारी भिवानी में अभी तक 34 जो हैं डेंगू के केस वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें हमने 1200 टेस्ट करवाए थे। उन 1200 टेस्टों में इतने की संख्या हमारी पॉजिटिव आई है। जहां पर भी पॉजिटिव आती है, हमारी रैपिड एक्शन जो टीम जाती है उसके आसपास के घरों में सर्वे करती है और संबंधित एरिया को एमसी और पीआरआई को कह करके उसकी फॉगिंग करवाने के लिए प्रार्थना करती है। तीसरी जो है, हमारे अगर मान लो हम चाहते हैं कि मच्छर कम हो, बिल्कुल ना हो, मच्छर हो जाए तो वो फिर किसी भी आदमी को बाइट ना करे। बाइट करने के बाद अगर मलेरिया हो भी या डेंगू हो भी जाता है, उसका सही प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट हो। तो हमारी जो टेस्टिंग की जो सुविधा है, 37 हमारा लैब का नंबर है, जो 24x7 हमारी फंक्शनल रहती है। और हमारा एक वार्ड भी बना रखा है 9 नंबर वार्ड में, जिसमें 28 हमारे बेड हैं। तो अस्पताल में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर भी पहले डेंगू के मामले बहुत ज्यादा थे, उसके बाद अभी वहां पर कमी आई है, क्योंकि लगातार मरीजों की जो स्थिति है उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। और हरियाणा प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है बहुत सतर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर डेंगू के जो मरीज हैं उनमें कमी देखी जा रही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़े हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू, फरीदाबाद की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर अभी डेंगू की क्या कुछ स्थिति है? इसका देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद के जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाए तो अभी तक जो है 95 मामले जो है सामने आए और उसमें से एक बहुत बड़ी रिकवरी भी यहाँ पर की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 90 लोग जो है, जिस तरीके से डेंगू का मामले जो है सामने आए थे, तो 90 लोग जो है ठीक होकर के अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन उसके बाद मैं बता दूं कि 5 मामले ऐसे आए हैं जो जिस तरीके से देखा जाए तो 2 सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो 3 लोग जो है निजी अस्पताल में एडमिट है। तो इस तरीके से जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने रिकवरी जरूर कर लिया है। क्योंकि जिस तरीके से अन्य हरियाणा के जिलों की बात की जाए तो हरियाणा के जिलों को जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे, तो कहीं पर 150, 250, 300 इस तरीके से मामले बढ़ रहे थे। तो लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है डेंगू को लेकर के बड़ा कंट्रोल यहाँ पर किया गया है। वही स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है लोगों को एडवाइजरी देता हुआ यहाँ पर साफ नजर आया, क्योंकि नगर निगम से भी किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से कंट्रोल किया गया है, क्योंकि हमारे साथ जो है पूर्व जो पार्षद है मुकेश जागर, वो उनसे भी जानते कि किस तरीके से उन्होंने जो है जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जाए नगर निगम की तरफ से किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं या किस तरीके से खुश है। क्या मानते हैं जगन्नाथ जी, मुकेश भैया, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे थे, तो उसको लेकर के क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके से फॉगिंग की गई है या किस तरीके से कंट्रोल किया गया है? नमस्कार जी, हमारे फरीदाबाद शहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और हमारे जो ESI CMO है, BK के CMO हैं, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिलकर अपने डेंगू पर काबू पाया है। और हर वार्ड के, हर मोहल्ले के डिस्पेंसरी में भी दवाई उपलब्ध कराई गई है। और नगर निगम की तरफ से भी हमारी जो नई कमिश्नर आई है श्रीमती मोना सिंह जी, उन्होंने भी सफाई के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया हुआ है वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज, जिससे कि सफाई होगी तो डेंगू का प्रकोप कम होगा। और हमारे फरीदाबाद की जो आन बान शान है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से
स्वास्थ्य विभाग भी और नगर निगम भी और सभी हम कार्यकर्ता भाजपा के मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कहीं भी देखा जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से क्या साफ सफाई रखी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि फरीदाबाद में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, फॉगिंग करने की बात की जा रही है, अभी तक फॉगिंग भी नहीं की गई है पूरे फरीदाबाद में। नहीं, बिल्कुल, जब से मैडम आई है, अपनी कमिश्नर मैडम आई है, तब से मोहल्ले वाइज और अपना वार्ड वाइज अलग से टीम लगी हुई है साफ सफाई पे भी और फॉगिंग पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अन्य जिलों की बात की जाए तो और अन्य जिलों में काफी मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो फरीदाबाद में भी पीछे नहीं, क्योंकि फरीदाबाद में भी लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कंट्रोल किया कर पाए? फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की पूरे चाहे बीटी के हो, चाहे एएसआई की हो, चाहे डिस्पेंसरी की हो, पूरी टीम ने कंट्रोल करने पर पूरा जोर लगाया हो, कंट्रोल भी है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार कंट्रोल जो है फरीदाबाद के जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात की जाए, चाहे वो जो है नगर निगम की तरफ से बात की जाए, तो लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे थे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि 5 मामले अभी नए सामने जरूर आए हैं, लेकिन 90 की बात की जाए तो 90 लोग जो है ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। जी 24 का जी, तो मोनू, फिलहाल अब फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पार्षद आपके साथ जुड़े उन्होंने भी बोला कि फॉगिंग की जा रही है, और सर्वे की बात किया जाए तो क्या अभी सर्वे किया जा रहा है, और सर्वे किया गया है तो क्या अभी वहां पर भी आसपास के इलाकों में लार्वा मिलने की खबरें सामने आई हैं? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने जो है टीम गठित की गई थी, और गठित टीम करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सर्वे किया है, चाहे वो स्कूलों की बात की जाए, पार्कों की बात की जाए, कॉलोनियों की बात की जाए, सेक्टरों की बात की जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, तो सभी जगह टीम गठित करने के बाद जो है जगह जगह लोग पहुंचे हैं, और वहां पर जिस तरीके से लार्वा मिलने की बात वहां पर आई है, तो उनमें जो है दवाई छिड़कने का काम यहाँ पर किया गया है, और उसके साथ साथ जिस ग्रामीण क्षेत्र के आसपास यानी कि पार्क या किसी सेक्टर के आसपास जिस तरीके से लार्वा मिलने की जो यहाँ पर जो मिले हैं, उनको यहाँ पर चेतावनी भी दे डाली है कि जिस तरीके से देखा गया कि वहां गए, उसके साथ साथ एडवाइजरी भी यहाँ पर दी जा रही है कि पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए किसी तरीके की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश जो पनप रहे, बड़ी बारिश जो आती जा रही है, तो उसके चलते पानी कहीं इकट्ठा ना हो, तो इसको लेकर के यहाँ पर भी लगातार जो है चेताया जा रहा है। उसके साथ ही एडवाइजरी भी यहाँ पर दी जा रही है कि अगर किसी तरीके का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो तो दवाई छिड़कने का काम करे, अगर दोबारा किसी तरीके की अगर ऐसी लार्वा या कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल पलवल की बात की जाए तो वहां पर अभी डेंगू को लेकर बात करें तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? जी, मैं बता देना चाहता हूँ, इस समय पलवल के नागरिक अस्पताल के बाद जो इमरजेंसी द्वार है, मैं वहां पर खड़ा हूँ। तमाम मरीज जो हैं अब उनके साथ तीमारदार भी है, उनको आना जाना लगा हुआ है। वही बात कर लेते हैं डेंगू को लेकर। डेंगू की स्थिति जो मेरे सुबह अधिकारी से बात की, आज शनिवार है, इनकी छुट्टी है, कोई भी डॉक्टर है वो ओपीडी में नहीं है इस समय है, क्योंकि इस समय सिर्फ इमरजेंसी केसेस चल रहे हैं, इमरजेंसी में ही मरीजों को लिया जा रहा है। वो डेंगू की स्थिति के बारे में जान लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है, अधिकारी से बातचीत की तो उनका कहना है कि 35 केस हमारे एक्टिव थे, जिनमें से ज्यादातर जो है अब मरीज वो ठीक हो चुके हैं, अब अपने अपने घरों में जा चुके हैं और आराम कर रहे हैं। एक केस है जिससे प्लेटलेट कमी है और फरीदाबाद के वो अस्पताल में इस समय मौजूद है, जिसका इलाज वहां पर चल रहा है, और तमाम जितने भी केस है वो ठीक हो चुके हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर डेंगू की जो बिगड़ती हुई स्थिति थी वो अब कंट्रोल में है। डॉक्टरों का भी कहना है कि लोगों को एडवाइजरी भी जारी की गई है, लोगों को बताया भी जा रहा है कि ऐसी स्थिति में वो कम से कम अपने आसपास के माहौल को साफ रखे, स्वच्छ रखे, अपना जहां वो रह रहे हैं वहां का आसपास का माहौल साफ होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी ना हो, क्योंकि ये जो मच्छर फैल रहा है ये इस बीमारी की वजह से फैलता है और जो है रुके हुए पानी की वजह से फैलता है, और जिसको लेकर जी चलिए लगता है हमारा तो लगता है हमारा संपर्क प्रवीण से टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। मोनू, फिलहाल फरीदाबाद में आपने अभी बताया कि एडवाइजरी भी जारी की गई है, लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपना आप ख्याल रख सकते हैं। ऐसे में अगर आम लोगों की बात की जाए तो वो अपना ख्याल किस तरीके से रख रहे हैं, और साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या लोगों को ये समझ आ पा रहा है कि उन्हें अपना ख्याल खुद रखने की जरूरत है, ऐसे में अपने घर के आसपास और अपने घर का भी ध्यान रखा जाए कि लार्वा ना पनपे?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी दी जा रही है और उसके साथ ही इश्तिहार भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जब इसका ये भी है कि फरीदाबाद की जो डीसी है विक्रम सिंह यादव, उन्होंने भी यहाँ पर जो है लोगों को संदेश दिया है कि किसी तरीके का कोई जो है अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, किसी तरीके की जो लापरवाही ना बरते, पूरा जो है बदन पर पूरे जो है कपड़े पहने, पूरे भागे कपड़े पहने, किसी तरीके के आधे अधूरे कपड़े ना पहने, ताकि जो मच्छर काट करके किसी तरीके का जो डेंगू है वो अपना जहरीला जो पदार्थ है वो छोड़ सके। तो इसको लेकर के यहाँ पर फरीदाबाद की जो डीसी विक्रम सिंह यादव, उन्होंने भी यहाँ पर संदेश देते हुए लोगों को एडवाइजरी दी है। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो मामले आए हैं जब इसका, वो कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही से जरूर सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, चाहे वो अन्य जो है नगर निगम की बात की जाए, तो नगर निगम की तरफ से भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दवाई छिड़कने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पार्कों की बात की जाए, सुबह सुबह लोग पार्क पर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी किसी का जो पानी इकट्ठा है, वहां पर किसी तरीके का जो गमले हैं, गड्ढे हैं, वहां पर भी पानी का निकासी का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसके साथ साथ दवाई छिड़कने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है वो स्लम बस्ती की आ रही है सरिस्का, क्योंकि सबसे बड़ी चेतावनी जो चुनौती है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो सबसे ज्यादा स्लम बस्ती की तरफ से नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है स्लम बस्ती में तो पानी इकट्ठा रहता है, कच्ची कॉलोनियां होती हैं, खड्डे ज्यादा होते हैं, सड़कें टूटी हुई होती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं पानी सबसे ज्यादा भरा रहता है। और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो स्लम बस्ती और ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जो छोटे सेक्टर है वहां से इस तरीके के मामले सामने नजर आ रहे हैं। जी चलिए। तो मुरु, अभी आपने स्लम बस्ती की बात की, तो अभी आपने कहा कि वहां पर पानी भरा हुआ है, ऐसी समस्या बनी हुई है, तो अगर नगर निगम की बात की जाए तो स्लम बस्ती को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर क्या कुछ वहां पर एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर? देखिए, स्लम बस्ती की पर जो है दौरा भी जो है लोगों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर किया गया है, लेकिन कुछ जो हद तक जो है दवाई छिड़कने का काम किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यहाँ आती है कि जब तक जो स्लम बस्ती में फॉगिंग नहीं की जाएगी, जब तक मच्छरों से या मच्छर के जहरीले से डंक से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरत है स्लम बस्ती में वो सबसे ज्यादा फॉगिंग की जरूरत है सरिस्का की। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से स्लम बस्ती से जो मामले नजर आ रहे हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार पहुंच तो जरूर रही है, दवाई का छिड़काव जरूर कर रही है, लेकिन घरों की बात की जाए तो क्योंकि घर भी जो है पूरे अच्छे तरीके से बने हैं। राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, ये पूछना चाहूंगी आपसे सबसे पहले कि अभी अगर डेंगू के केसों की बात की जाए तो अभी फिलहाल बीते दिनों जो देखा जा रहा है लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या उसमें कमी आई है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इतने दिनों के मानसून के जाने के बाद भी निरंतर लगातार रूप से डेंगू के केसेस बढ़ते हुए दिखते जा रहे हैं। वो हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, रोज आए दिन हमारे पास डेंगू के केसेस आज भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सर्जरीज है या नॉर्मल अस्पताल के बेड्स होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। तो कहीं से भी अभी तक ये नहीं दिखता कि डेंगू में कोई थमा है, डेंगू का कहर जो है वो किसी हद से थमा है। नंबर केसेस थोड़े कम जरूर होंगे, शायद 19-20 का अंतर हुआ होगा, बट पिछले 1 से 1.5 महीने में ये रफ्तार आगे बढ़ती ही जा रही है। राहुल जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आप दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे, तो आपकी तरफ से उनको क्या आप हिदायत देना चाहोगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है लोगों के मन में भी काफी डर है? देखिए, 3 चीजें करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और डर का कोई इसमें योग नहीं है डेंगू में। सो मैं तीसरी चीज से स्टार्ट करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है अगर डेंगू हो भी जाता है। अगर प्लेटलेट आपके 10,000 से ऊपर है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो कोई घबराने और पैनिक की जरूरत नहीं है। अस्पताल के चक्कर काटना कम कर दीजिए, क्योंकि अपना प्लेटलेट निरंतर रूप से चेक करवाते रहिए। अगर प्लेटलेट 20,000 से धीरे धीरे 7 दिन में बढ़ने लगता है, ना बकरी का दूध, ना पपीते का पत्ते, ना कोई दवाई उसमें काम करती है, सिर्फ अच्छा हाइड्रेशन और घर का जो सात्विक भोजन होता है उसको खाना, सात्विक भोजन खाने से हम जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। साथ ही में कोई भी ब्रूफेन या निमोसिलाइड या बोवेरॉन जैसी दवाइयां अपने आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करनी है, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग है। डेंगू जो होता है वो अपने आप चला जाता है 5 से 7 दिन बाद। हाँ, अगर सांस फूलने लगे, आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ना, तेजी से बढ़ने लगे, या आपके पैरों में सूजन वगैरह आने लगे, तो आपको जरूर डॉक्टर से जाके संपर्क करना चाहिए। अब दूसरी चीज है इंटरनल एनवायरनमेंट की।
इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब घर का एनवायरनमेंट में आपको मच्छर को पैदा होने से रोकने की आवश्यकता है। इसी समय में जरूरत है कि पूरी बाजू की शर्ट्स वगैरह पहने, जो अक्सर मैं अस्पताल में बोलता हूं लोगों को कि टी शर्ट में आने की जगह पूरी बाजू का कपड़े पहने, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है ना कि रात में काटता है। तो ये रही बात इंटरनल एनवायरनमेंट की, और जो मॉस्किटो नेट्स वगैरह हैं या मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उसका इस समय उपयोग करना जरूरी होना चाहिए। और फिर बचता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहां पे मच्छर पनपता है। ये हमारे गलती की वजह से मच्छर पनपता है हमारे आसपास में, तो अपने को आसपास की जगह में सफाई करने का अभियान तेज कर देना चाहिए। कहीं पे भी पानी इकट्ठा है, वो कूलर है, पॉटेड प्लांट्स है, या आपका कहीं पे भी बारिश का पानी रुका हुआ है, उसको हटाने में आपको नगर निगम से सहायता लेनी चाहिए। और साथ ही में सरकार का इसमें योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये बीमारियां कैंसर की तरह नहीं है जिसका कोई रोकथाम नहीं की जा सकती। अब तो शायद मुंह का कैंसर और सर्विकल कैंसर को भी बचाया जा सकता है, बट बाकी अधिकांश कैंसरों को नहीं बचाया जा सकता। पर डेंगू मलेरिया जैसों को अगर हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं और अपने जागरूकता लाते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से तेजी से इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है इस देश में, जब भी हम डेंगू में ग्रसित होते हैं तो हम एवरेज 7 दिन अपने ऑफिस के कामों से अपने को छुट्टी लेनी पड़ती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में हैम्परिंग होती है। और उसी के साथ में इकोनॉमिक इंपैक्ट, जिस प्रकार से फाइनेंशियल अपलोडिंग होती है, जिस प्रकार से फाइनेंशियल लोड आता है परिवारों पे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो आप एवरेज कम से कम 180 से 200 करोड़ रुपया हर साल डेंगू और डेंगू से परेशानियों में खर्च करते हैं, जिसको बचाया जा सकता है, जिससे लोगों की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सकती है। तो उसके मद्देनजर भी ये बुद्धिमत्ता होगी कि किस प्रकार से अगले साल हम जागरूक होके, जागरूक नागरिक बन के और नगर निगम को जागरूक करके आपके चैनल के माध्यम से डेंगू को हरा पाए। जी राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण आहूजा से एक बार सवाल ले लेते हैं। प्रवीण, फिलहाल पलवल में अभी आपने कहा कि नागरिक अस्पताल आप पहुंचे जहां पर इमरजेंसी वार्ड फिलहाल खुला हुआ है। इमरजेंसी वार्ड की बात की जाए इमरजेंसी की, तो वहां पर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं मरीज को? मैं बता देना चाहता हूँ, इमरजेंसी को लेकर जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, अभी हाल ही में सामने जो एक व्यक्ति है, युवक है, उसको गांव में किसी आपसी रंजिश के चलते उसको चाकू मार दिया गया, तो उस मरीज को यहाँ लेकर आए। तीमारदार भी उसके साथ है। जो अस्पताल में जो इमरजेंसी में सिर्फ अभी तक एक ही डॉक्टर मौजूद है, उसी डॉक्टर के द्वारा तमाम जितने भी मरीज दिन भर तक आएंगे, जब तक डॉक्टर की ड्यूटी रहेगी 8 घंटे तक, तो उस डॉक्टर को ही देखना होगा, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, भरपूर बताई जाती है। सच्चाई ये भी कि यहाँ पे डॉक्टरों की पूरी कमी है। अभी तक वो कोटा जो होना चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं किया, जिसको लेकर तमाम जो मरीज के तीमारदार है वो भी परेशान है। क्योंकि अभी आज हम मुझसे भी बाहर आकर कह रहे हैं कि डॉक्टर है, वो पेशेंट बहुत है, लेकिन डॉक्टर एक है और वो किसको देखेगा और किसको नहीं देखेगा, जिसको लेकर ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ। जबकि ऐसी स्थिति में, जबकि आज अस्पताल बंद है, ओपीडी बंद है, तो ऐसे में जो स्टाफ है, जो सीएमओ, उनको दायित्व बनता है कि ऐसे में डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि रवि कल भी छुट्टी है और आज भी छुट्टी है, तो ऐसे में डॉक्टर की संख्या की बढ़ोतरी होनी बेहद जरूरी है। लेकिन डॉक्टर अभी तक एक है, लेकिन मरीज ज्यादा है। लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है। रोड एक्सीडेंट का भी अभी हाल ही में केस में सामने आया, तो वो भी एनएचआई वाले उसको लेकर आए। तो तमाम और भी पेशेंट लगातार यहाँ इमरजेंसी गेट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सुविधाओं को बात करते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पे जो व्हील चेयर होती थी वो बिल्कुल नजारा थी, वो नहीं थी। अब कुछ दिन पहले वो व्हील चेयर, हालांकि हमने पहले भी इसकी खबर चलाई थी, उसके बाद में खबर असर भी हुआ है कि व्हील चेयर नहीं थी, और व्हील चेयर भी अब देखी जा रही है यहाँ पर। और स्ट्रेचर की जो कमी थी वो भी अब एक आध स्ट्रेचर वो लगा दिए गए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार मरीज जो लाते हैं अपने मरीज को, तो वो अंदर ले जाने के बावजूद वो बाहर वापस नहीं आती है। कुछ तो डैमेज भी हो चुकी थी जो अभी तक नहीं लाई गई थी। लेकिन अब हाल ही में देखा है कि 2 नई व्हीलचेयर यहाँ पर बाहर लेकी गई है। क्योंकि जो प्रस्तुता जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती है, उनके लिए इस तरह की सुविधा देना तो बेहद जरूरी है। या एक्सीडेंट केस में अगर किसी ज्यादा चोट लग जाती है, जो चल नहीं पाता है, तो ऐसे में स्ट्रेचर और व्हील चेयर होना का बेहद जरूरी है, जिसकी पहले बहुत कमी पाई गई थी। लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं इमरजेंसी वार्ड की। आपने बताया इमरजेंसी में भी डॉक्टरों की कमी है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही होगी। हमारे साथ राहुल भार्गव जी जुड़े हैं। राहुल जी, सबसे पहला मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जब उन्हें डेंगू हुआ है या कोई और फीवर है, तो उसके बाद वो लक्षण से समझ नहीं पाते हैं कि उनको आखिरकार किस तरीके से चेकअप लेना चाहिए और कितने दिन के अंतराल में उन्हें चेकअप लेना चाहिए। ऐसे में जो लक्षण है, एक बार वो आप बता दीजिए। देखिए, इस समय में जो मौसम होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर का मौसम, जो मानसून का मौसम होता है, इस समय में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन अक्सर होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं, और सारे बहरूपीय और ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स?
बुखार आ जाना, शरीर में दर्द होना, जुकाम का रहना, खांसी होना। तो डेंगू में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के मुकाबले में खांसी और जुकाम जनरली नहीं होता है। डेंगू में बुखार हाई ग्रेड होता है। हाई ग्रेड मतलब 100.4 से ऊपर, 101 से ऊपर जाना बुखार अक्सर होता है। आंखों के पीछे दर्द होना, ऐसे कि आंखों के पीछे दर्द हो रहा है जैसे ब्रेन में दर्द हो रहा हो, और शरीर में, पूरे शरीर में अत्यधिक दर्द के सिम्टम के साथ मरीज आता है। तो जब भी हमारे को ये सिम्टम्स होते हैं, पर ये तो कोविड में भी लक्षण होते थे, खांसी जुकाम के ये सिम्टम्स तो इन्फ्लुएंजा के भी होते हैं और रेस्पिरेटरी वायरसेस के भी होते हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है हर बार हम टेस्ट कराएं। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में इस समय लेप्टोस्पायरोसिस करके एक बीमारी होती है, वो भी इस समय फैलती है, जिसकी वजह से परेशानियां होती हैं, और चिकनगुनिया भी होती है। तो ये सारे वायरल इन्फेक्शन हैं जो मिलके कॉकटेल जैसा एनवायरनमेंट बना देते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां होती हैं। तो सिम्टम्स में अगर हाई ग्रेड बुखार आ रहा हो, तेज सुअर आ रहा हो, सर में अत्यधिक दर्द हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो और आंखें लाल हो रही हो, तो आपको डेंगू सोचना चाहिए और जाके जांच करानी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा लोगों तक जो सुन रहे हैं, दर्शकों को, कि आज के जमाने में इलाज से ज्यादा जांचों पे ज्यादा हमको जोर देना जरूरी है, क्योंकि जांचों से पता चलता है कि कौन सी दवाई से हम ठीक हो सकते हैं। आप ये बताइए, 5-6 बीमारियां हैं जिनकी हम जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक हम पहचान नहीं पाते और हर को डेंगू नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डेंगू का कोई इलाज नहीं होता। ये कैसी हास्यास्पद बात है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। सेल्फ लिमिटिंग का बीमारी का मतलब होता है कि अपने आप वो 7 दिन में ठीक हो जाएगी, इसलिए उसको लेके परेशान नहीं होना। अक्सर 99% लोगों में डेंगू अपने आप आके चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ 1% लोगों में, क्योंकि डर रहता है कि अब 50,000 से 60,000 हो गए, 60,000 से 40,000 हो गए, 40 से 20,000 हो गए, हम उसको स्टॉक मार्केट जैसा सिस्टम बना देते हैं, जिससे हमारे दिल की धड़कनें तेज होती जाती है। तो दोस्तों, अगर 20,000 से ऊपर आपका प्लेटलेट है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई अपने आप से स्वयं कोई मेडिकेशन लेनी है या कोई गोली लेनी है। आप जो ले सकते हैं वो पैरासिटामोल ले सकते हैं। पानी अत्यधिक पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। जूसेस पी सकते हैं, जो डायबिटिक है उनको जूसेस नहीं पीना है, इस बात का खास ध्यान रखें। या जिनको किडनी की परेशानी है या परेशानियां, हाँ, उन लोगों को जो कैंसर से ग्रसित हैं, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी लिवर की प्रॉब्लम्स है, वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से जैसी बुखार आता है वैसी संपर्क करें। अस्पताल में भर्ती करने के क्राइटेरिया क्या है? अस्पताल में भर्ती क्राइटेरिया है जब आपका प्लेटलेट 10,000 से नीचे हो, बुखार आपका कम नहीं हो रहा हो, सांस फूल रही हो और आप डेंगू हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम की तरफ जाते जा रहे हो, तब आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। अदरवाइज कोई भी अगर अस्पताल वाला आपको बोलता है कि आपको अस्पताल में जरूरत है, तो इन्हीं नियमित रूप से जो लिखी गाइडलाइंस है इसका पालन करें, तो इससे आप जल्दी से जल्द ठीक भी होंगे और आपका पैसा भी बचेगा। चलिए, ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मोनू, अभी फिलहाल फरीदाबाद में अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं मरीजों को, और डॉक्टरों की बात की जाए, जैसे कि अभी पलवल से हमारे सहयोगी ने हमें बताया कि पलवल में भी डॉक्टरों की काफी कमी है अस्पतालों में, तो फरीदाबाद की क्या स्थिति है अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं चविस्ता की फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरीके के डॉक्टरों की कोई यहाँ पर कमी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, चाहे डॉक्टरों की कमी की बात की जाए, क्योंकि डॉक्टरों की कमी को जो है यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं चविस्ता, इसके साथ साथ जिस तरीके से वार्ड भी जो है यहाँ से अलग बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के टाइम में जो वार्ड अलग अलग बनाए गए थे, तो उसी के दौरान जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, इसके चलते यहाँ पर भी एक वार्ड, डेंगू वार्ड जो है वो अलग बनाया गया है। उसमें मच्छरदानी, दवाई, तमाम सुविधाएं यहाँ पर इस वार्ड में दी गई है। इसके साथ साथ मैं बता दूं चविस्ता की जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है बात की जाए तो जो ड्यूटियां हैं वो ड्यूटियां जो है अलग अलग तरीके से, और जो टाइम है वो डॉक्टरों का टाइम बढ़ा दिया गया है, बेड अलग बढ़ा दिए गए हैं, टेस्ट के लिए अलग जो है जो डिपार्टमेंट है वो बढ़ा दिया गया है। तो अलग तरीके से जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो चविस्ता सबसे ज्यादा जो मामले हैं, यानी कि जो टेस्ट की बात है, जो है डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और कई जिलों में अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे कि फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अलग तस्वीरें दिख रही हैं, और पलवल की बात की जाए तो पलवल में अलग तस्वीरें दिख रही हैं। फिलहाल मोनू और प्रवीण, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey, look, I can download a song really fast. I can make
Dosa's faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from